हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन टैग को। और ये हमारी जो है दूसरे चैप्टर की क्लास होने वाली है। पहला चैप्टर टेंस था जो कंप्लीट हो चुका है और हम इसे कंटिन्यू रखने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हैं। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम बिना देरी किए हुए हमारे इस आज के जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसका नाम जो है क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग का जनरली अगर अपन सिंपल डेफिनेशन में देखें तो अर्थ क्या होता है। तो जो क्वेश्चन टैग होता है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट के बाद प्रोनाउन का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग होते हैं कहते हैं। जब आपको एक सिंपल सा सेंटेंस दिया होगा और उसके बाद कॉमा लगा के आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट का कॉम्बिनेशन फॉर्म और उसके बाद में प्रोनाउन का यूज करना है, इसे हम क्वेश्चन टैग कहेंगे। अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखते हैं कि ए शॉर्ट क्वेश्चन फॉलोइंग ए सेंटेंस इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। उसके बाद हमें एग्जांपल देगी जैसे कि राम इज कमिंग और पीपल डोंट वोट वाइजली और चिल्ड्रन लव आइसक्रीम और पीपल वोटेड जुडिशली और आई डोंट नो हिम। तो इनमें क्या करना है, आपको जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है आपको उसके साथ नोट का कॉम्बिनेशन फॉर्म लिखना है। नोट के कॉम्बिनेशन फॉर्म के बाद आपको जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया गया है उसका प्रोनाउन लिखना है। जैसे राम है, आपका जो पहला सेंटेंस हो गया आपका राम है, तो राम का जो प्रोनाउन होगा वो ही और इज प्लस नोट लिखना है आपको। उसके बाद पीपल डोंट के बाद आपको यदि नेगेटिव सेंटेंस दिया होता है तो जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें नोट नहीं लगाते हैं। तो ये जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है ये आपको हमेशा याद रखनी है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पीपल के लिए कौन सा जो प्रोनाउन प्रयोग में होगा तो होगा दे। और जो नेगेटिव सेंटेंस है आपका सिंपल में, तो जो क्वेश्चन टैग में बनेगा वो पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। उसके बाद आपका जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल है चिल्ड्रन लव आइसक्रीम। तो चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और लव जो है वो प्रेजेंट सिंपल का, इसलिए आपको इसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करना है। डू दे हो जाएगा फिर। उसके बाद चौथा सेंटेंस है पीपल वोटेड वाइसली। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल में आपका। अगर ये जो सेंटेंस है पास्ट सिंपल में है तो आपको क्या करना है, पास्ट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है और पीपल जो होता है वो प्लूरल होता है, तो डिड दे लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन टैग के लिए। उसके बाद पांचवा सेंटेंस है आई डोंट नो हिम। तो इसमें जो है डू जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुई है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और आपको नेगेटिव सेंटेंस दिया गया इसलिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव के रूप में यूज करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा फिर डू आई। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं रूल्स फॉर मेकिंग क्वेश्चन टैग, अर्थात क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कौन से रूल होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो पहला रूल जो है आपका टेंस ऑफ सेंटेंस एंड क्वेश्चन टैग मस्ट बी द सेम। अर्थात जो क्वेश्चन टैग का टेंस और सेंटेंस का टेंस, दोनों टेंस जो होते हैं वो सेम होने चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग विल बी द नेगेटिव। अर्थात यदि आपको जो सेंटेंस दिया गया है वो पॉजिटिव है तो आपको क्वेश्चन टैग में नेगेटिव लगाना है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव दिया गया है तो आपको क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड एग्जांपल है क्वेश्चन टैग टेक्स हेल्पिंग वर्ब एंड प्रोनाउन इट इज यूज्ड एज मेन वर्ब। अर्थात जो क्वेश्चन टैग होता है वो हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन लेता है और ये जो है मेन वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं एक्सेप्ट फॉर्म ऑफ बी। अर्थात बी की फॉर्म के अलावा, अर्थात बी की फॉर्म्स जो होती है इजेमार वाजवर, उनको सीधा इजेमार वाजवर के साथ नोट लगा के उसके बाद प्रोनाउन लिख दिया जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो फोर्थ है कि इन माइनस वी, अर्थात इन नेगेटिव क्वेश्चन टैग वी यूज ओनली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट। अर्थात जो नेगेटिव सेंटेंस दिया होता है आपको उसमें आपको सिंगल हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन लिखना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एग्जांपल दिए गए जैसे कि आई एम फाइन। तो आपको ये बात याद रखनी है कि एम प्लस नॉट, सॉरी, हाँ एम प्लस नॉट क्वेश्चन टैग में नहीं लिखा जाता है, उसके स्थान पर उसको रिप्लेस करके अपन को आर प्लस नोट लिखना होता है आर एंट। तो इसका क्या बनेगा, आई एम फाइन का एम एंड आर एंट आई। उसके बाद नेक्स्ट सी कैन डू वेल। तो जो कैन होता है उसके साथ हमें कैन नॉट लगाना होता है और सी के लिए हमें सी प्रोनाउन का यूज करना होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा चौथा जो है वो पीपल विल वोट हिम टू पावर। तो पीपल जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है और जो आपका सेंटेंस दिया गया है वो पॉजिटिव है और विल जो है आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में दी गई है, तो उसके साथ आपको वॉन्ट प्लस दे लगाना होगा, वॉन्ट दे बनेगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा वी शैल ओवरकम। अब इसमें आपको वी जो है
प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है और शेल जो है फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, तो शेंट भी करना पड़ेगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट, यू हैव नॉट सी ए स्टोइक, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है आपको हैव है, तो आपको और सेंटेंस दिया गया है जो नेगेटिव, इसलिए आपको क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव लगाना है, तो हैव यू करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट, हमें कुछ फॉलोइंग पॉइंट को याद रखना है कि जैसे कि अगर अब अपन को सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू लगाना है। अगर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एच दे दे तो हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज लगाना है। और यदि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे दे तो हमें डिड लगाना है। और यदि हमें मेन वर्ब सॉरी फॉर्म ऑफ भी दे दे, जैसे कि ईच एम आर वाज वर दे दे, तो हमें क्वेश्चन टैग में वही लगाना है, सेम टू सेम। उसके बाद नेक्स्ट, जो क्वेश्चन दिए गए हमें, जैसे कि शी हैज़ डन हर होमवर्क, तो यहाँ पर क्या होगा, हेजंट शी, अर्थात जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और प्रोनाउन जो आपको शी का यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट सातवां है, आई हैव अ कार, तो इसमें जो है जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर डोंट टाई करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आठवां है, शी हैज़ अ डाउट, तो इसको इसमें डजंट आई होगा क्योंकि जो है वो मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। उसके बाद आप इन एग्जांपल्स को देख लेना। उसके बाद हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है, इफ़ वी फाइंड रेयरली, स्केयरली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, नेदर, नॉन, नॉट, नो इन अ सेंटेंस इन इट मीन्स दैट मीन्स इज नेगेटिव, यूज पॉजिटिव टेक फॉर सच सेंटेंस। अर्थात यदि आपको किसी भी सेंटेंस में जो दिए गए वर्ड है, स्केर्सली, बेयरली, हार्डली, सेल्डम, नेवर, नेदर, नॉन, नॉट, नो आदि, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिख जाए तो आपको जो पॉजिटिव से सॉरी क्वेश्चन टैग होता है उसे पॉजिटिव में बनाना है, क्योंकि ये जो आपको दिए गए वर्ड है ये अपने आप में एक नेगेटिव मीन्स रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, लिटिल और फ्यू, यदि आपको किसी सेंटेंस में लिटिल और फ्यू मिल जाए तो क्या करना है, तो काउंटेबल नाउन्स टेक्स फ्यू और वेरी फ्यू, अर्थात जो फ्यू होता है या वेरी फ्यू होता है वो क्वांटिटी बताने के लिए काउंटेबल नाउन का पहले यूज किया जाता है। और ए फ्यू होता है जिसका यूज होता है कि कम है लेकिन थोड़ा बहुत तो है। और अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है आपका लिटिल और वेरी लिटिल और ए लिटिल यूज। और काउंटेबल नाउन के रूप में कौन सा, सॉरी काउंटेबल नाउन के पहले कौन सा यूज होता है, तो फ्यू, वेरी फ्यू और ए फ्यू। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल, वेरी लिटिल और ए लिटिल। तो जो सेंटेंस दिए गए आपको उन्हें देखिए आप कि द सेंटेंस बिकम नेगेटिव विद द यूज ऑफ फ्यू और वेरी फ्यू, सॉरी फ्यू, वी नीड पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, अर्थात जो आपको यदि किसी सेंटेंस में लिटिल यहाँ पर फ्यू दे दिया जाए तो आपको याद रखना है कि ये जो दोनों वर्ड होते हैं वो नेगेटिव वर्ड होते हैं, तो इसके लिए आपको इनके स्थान पर क्या यूज करना है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यूज राइट प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग, अर्थात हम कभी कभी जो प्रोनाउन यूज करते हैं किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट के कॉम्बिनेशन के बाद हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं उसे कभी कभी हम गलत कर देते हैं, तो ये जो स्लाइड है वो हमें अच्छे से प्रोनाउन का यूज करना सिखाएगी। तो जैसे कि आपको पहला एग्जांपल देगा, माय कॉन्फिडेंट हैज कम, मेरा कॉन्फिडेंट आ चुका है, अर्थात कॉन्फिडेंट का मतलब इसमें है कि वह व्यक्ति जिसमें आप विश्वास रखते हैं, इसमें कॉन्फिडेंट का मतलब विश्वास नहीं होगा। उसके बाद तो इसमें आपको एक महिला होती है कॉन्फिडेंट, उसके लिए आपको सी का प्रोनाउन का यूज करना है, तो हेजेंट सी होगा। उसके बाद दूसरा है द बेनिफैक्ट्रेस वाज जनरस, अर्थात जो दयालु है वो बहुत उदार था। बेनिफैक्ट्रेस मतलब जो दानवीर होता है। तो इसके लिए हमें क्या यूज करना है, इसके लिए हमें ही शी प्रोनाउन का यूज करना है, क्योंकि बेनिफैक्ट्रेस होती है वो एक लेडी का नाम, एक लेडी का पद का नाम होता है, या सॉरी उसका जो कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है, तो उसके लिए हमें सी का यूज करना है। उसके बाद तीसरा एग्जांपल है माय फाइनेंस इज ईयर, तो हमें फाइनेंस के लिए भी सी का यूज करना है, क्योंकि फाइनेंस भी किसी जो फीमेल होती है उसके कैरेक्टर का नाम है, इसलिए हमें यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में सी का यूज करना है। उसके बाद चौथा है द जेंट्री डिड नॉट लाइक द प्रपोजल, अर्थात यहाँ पर जो जेंट्री आया है वो बहुत सम्मानीय लोगों के लिए आया है, तो इसके लिए आपको प्रोनाउन का दे का यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट पांचवा है रिकेट्स अफेक्टेड मैनी चिल्ड्रन, तो इसके लिए आपको इट प्रोनाउन का यूज करना है, इट, क्योंकि जो रिकेट्स होता है वो एक रोग का नाम है जो कि पसलियों से संबंधित होता है, अपने जो हड्डियाँ होती है उसके उससे संबंधित होता है। उसके बाद द टीचर इज इन द क्लास, अब आपको टीचर के लिए ही यूज करना है, क्योंकि टीचर वर्ड का प्रयोग ही सामान्यतः मेल के लिए किया जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट, द स्टूडेंट इज़ नॉट इन अ क्लास। तो आपको इसमें भी जो प्रोनाउन होगा वो शी का यूज करना है। उसके बाद आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है यहाँ पे कि कॉन्फिडेंट ए वुमेन हु कैन ट्रस्ट एंड विथ होम यू शेयर योर सीक्रेट्स, अर्थात वह वुमेन जिसमें आप विश्वास करते हो और उसके साथ आप अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंट। उसके बाद बेनिफैक्टर्स होता है कि ए वुमेन हु हेल्प्स और गिव्स मनी टू अदर पर्सन, अर्थात एक ऐसी महिला जो दूसरे लोगों की हेल्प करती है और उनको पैसे देती है। उसके बाद बेनिफैक्टर मतलब भी परोपकारी पुरुष भी हो सकता है अगर बेनिफैक्टर आ जाए तो, और बेनिफैक्ट्रेस आ जाए तो फिर महिला होगी वो भी दानवीर। उसके बाद फाइनेंस में होता है मंगेतकर महिला, और फाइनेंस में मंगेतकर, फाइनेंस मिस मंगेतकर पुरुष भी होता है। उसके बाद जेंट्री में हाई क्लास वाले पीपल होते हैं, और जेंट्री का जो है वो प्लूरल नाउन है जेंट्री। उसके बाद रिकेट जो है वो एक हड्डी की बीमारी है जो सिंगुलर नाउन है। उसके बाद आपको टीचर इज कॉमन नाउन, टीचर एक कॉमन नाउन होता है लेकिन हम जनरली उसके लिए ही प्रोनाउन का यूज करते हैं। और जो सातवां है हर क्लास, जो हर क्लास दी गई है उसको, द स्टूडेंट के बाद आपको हर दिया गया है, तो हर हम जनरली फीमेल के लिए यूज करते हैं, इसलिए हमें जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें क्या बनाना है, शी प्रोनाउन के रूप में यूज करना है। सेंटेंस ऑफ लेट्स एंड लेट अस टेक शेल प्लस वी, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिनमें आपको स्टार्टिंग में लेट दिया गया हो या फिर लेट अस दिया गया हो, तो उन जो सेंटेंस होते हैं वो उनमें क्वेश्चन टैग के रूप में शेल वी होगा। आपको ये कंपल्सरीली याद रखना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जांपल्स होगा लेट अस पार्टी शेल बी। उसके बाद लेट्स गो नाउ शेल बी, बट इफ अ हिंट इज गिवन इन द ब्रैकेट फॉलो द हिंट, यदि आपको ब्रैकेट में कुछ संकेत दिया गया है तो उस संकेत को जरूर आपको फॉलो करना है। जैसे कि लेट्स पे इन केस कैंट वी, ये आपको कोष्टक में जो दे दिया गया आपका सिग्नल, जिसे आप कह सकते हैं इंडिकेशन। और उसके बाद इफ इट नॉट अस बट सम अदर प्रोनाउंस इन द सेंटेंस बिकम्स अ रिक्वेस्ट नॉट सजेशन, यदि आपको सेंटेंस में वी के स्थान पर अलग प्रोनाउन दिए जाए तो या तो ये जो रिक्वेस्ट हो जाएगी न कि सजेशन होगा, क्योंकि हम लेट के बाद अस और वी यूज करते हैं तो हम उसका जो सेंटेंस का अर्थ निकलता है वो सजेशन से होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन, वन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। यदि वन का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के रूप में हो और वो भी प्रोनाउन के रूप में यूज हो, अगर वन का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में यूज हो तो हम वन के लिए वन ही क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं। और यदि वन का प्रयोग एक सेंटेंस में नाउन के रूप में हो जाए तो हम उसके लिए इट प्रोनाउन का यूज करते हैं। और यदि वन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में हो जाए तो लुक फॉर द नाउन हियर, द नाउन इज बॉय, यूज प्रोनाउन ही, अर्थात जो आपको उसके बाद नाउन दी होती है उसके अनुसार यूज करना होता है यदि आपको वन एडजेक्टिव के रूप में यूज करना हो तो। उसके बाद दिस दैट दिस दोस और सच। अब जो आपको याद रखना है कि जब ये जो आपको वर्ड दिए गए इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है उस पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन टैग में क्या बनेगी। तो दिस इज माई मिस्टेक जैसे कि, तो मिस्टेक के लिए हम इट का यूज करेंगे तो इसके अनुसार आएगा, इसमें इजेंट इट आएगा फिर। उसके बाद दूसरा है दैट वाज माई स्टूडेंट, तो यहाँ पर माई स्टूडेंट के लिए आएगा ही। उसके बाद दोज वर हिज प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स, तो प्रॉब्लम्स या स्टूडेंट्स के लिए प्लूरल जो प्रोनाउन आएगा दे आएगा इसलिए। और उसके बाद दैट बॉय हैज पास्ड, वह लड़का, उस लड़के के लिए बॉय के लिए आपको प्रोनाउन का यूज करना होगा। उसके बाद पांचवा सेंटेंस है सच है डेब्यूटेंट विल अर्न नेम एंड फेम, तो यहाँ पर ये डेब्यूटेंट है इसके लिए आपको प्रोनाउन का यूज करना होगा। उसके बाद दैट्स माई नाइस, तो ये मेरी भतीजी है, इसमें माई भतीजी, माई नाइस के लिए आपको इसको प्रोनाउन को यूज करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईच एवरी एवरीवन समवन और समबडी नोबडी नो वन और नन, तो आपको इनमें से सॉरी, अगर यदि आपको किसी सेंटेंस में ईच एवरी और एवरीवन समवन समबडी नोबडी नोन और नो वन अगर आपको दिख जाए तो क्या करना है कि क्वेश्चन टैग में यदि आपको ये दिख जाए, ये हाँ, अगर ये एवरीवन और नोबडी
और नोबडी, सॉरी समबडी, नॉन और नो वन अगर आपको दिख जाए तो क्वेश्चन टैग में आपको प्लूरल प्रोनाउन का यूज करना है। और यदि इन्हीं के अलावा आपको दिख जाए एवरीथिंग, समथिंग, समबडी नहीं होगा उसमें, एवरीथिंग, समथिंग, ऐसे अगर आपको वर्ड दिख जाए तो उनके लिए जरूर आपको सिंगुलर का यूज करना है। लेकिन अब आपको याद रखना है कि यदि यही प्रोनाउन आपको, यही जो वर्ड दिए गए हैं, या आपको यदि एक नाउन के रूप में दिए हुए हो और आपको किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूप में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो आपको सिंगुलर का यूज करना है। लेकिन यदि क्वेश्चन टैग के रूप में यूज करना है तो इनमें प्लूरल प्रोनाउन आएगा। लेकिन एवरीथिंग और ये जो बाद में थिंग लगता है ना इनमें, जैसे कि एवरी और सम, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, तो इनके लिए आपको क्या करना है, सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर का यूज करना है क्वेश्चन टैग में भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा समथिंग, एनीथिंग और नथिंग, जिनके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा था। तो समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, जो ये वर्ड दिए गए आपको, ये जो होते हैं ये इट प्रोनाउन का यूज, सॉरी इट प्रोनाउन लेते हैं, किसमें, क्वेश्चन टैग में ये इट प्रोनाउन लेते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया, समथिंग इज मिसिंग, तो इजंट इट आएगा। उसके बाद एनीथिंग इज मिसिंग, इसमें भी इजंट, एनीथिंग इज पॉसिबल, तो इसमें भी इजंट इट आएगा। उसके बाद द इंफॉर्मेशन हैज लीक्ड, तो इसमें आएगा हैजंट इट। और ये आएगा चौथा सेंटेंस आपको, द सीनरी इंचेंटेड एवरी वन, तो इसमें आपको क्या लगाना है, डिडंट इट, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। उसके बाद पांचवा है आपका, नथिंग इज इम्पॉसिबल, तो आपको इसमें यूज करना है इज इट, क्योंकि नथिंग जो होता है अपने आप में नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए। उसके बाद सेंटेंस ऑफ देयर, मतलब देयर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, तो ये वही सेंटेंस है जो कि जिनका जो अर्थ होता है वो डिपेंड करता है बाद वाले सब्जेक्ट पर। जैसे कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो इसमें आपको आरंट दे का यूज करना है, क्योंकि ये जो प्रोनाउन का प्रयोग होगा वो इस सेकंड वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा, न कि देयर पर। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, देयर इज नो वाटर, तो यहाँ पर वाटर के लिए प्रोनाउन का यूज करना है आपको, सॉरी देयर इज नो वाटर, यहाँ पर वाटर के लिए नहीं करना है। यहाँ पर जो ये देयर है ये वहाँ के अर्थ में यूज हुआ है, इसलिए आपको इसमें जो नो है उसकी वजह से आपको तो एक तो पॉजिटिव का यूज करना है और इज देयर का यूज करना है, क्योंकि देयर जो है ये किस रूप में यूज हुआ है, तो ये हुआ है आपका जगह के अर्थ में, देयर मतलब वहाँ के अर्थ में, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका हो हैगा, सॉरी है, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो होती है वो डिवाइडेड और इफ पर पर्सन इज मेंशन प्लूरल वर्ब और दे कम, अर्थात जैसे कि टीम, आर्मी, ज्यूरी और कमिटी, इटीसी यदि आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए तो आपको क्या करना है, और उसके बाद यदि आपको कोई इंडिकेशन दे दिया जाए, अर्थात उसके लिए कोई पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करे, तो आपको उसके अनुसार यूज करना है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया, द जर्री हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो जर्री के लिए आपको इट्स प्रोनाउन दिया गया है यहाँ, सॉरी इट्स पॉजिटिव प्रोनाउन दिया गया है। तो यदि इट्स दिया गया है तो इससे आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा कि ये जो जर्री है सिंगुलर रूप में यूज किया गया है, तो आपको उसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब प्लस सिंगुलर इसका यूज करना है प्रोनाउन का। उसके बाद दूसरा है, द क्लास इज गोइंग ऑन, तो क्लास के लिए आपको क्या करना है, क्लास में कुछ भी नहीं दिया गया तो आपको सिंगुलर मान लेना है। उसके बाद तीसरा है, द कमिटी आर डिवाइडेड, अब आपको ये पता लग गया होगा कि आर दिया गया है तो आपको इसमें प्लूरल ही यूज करना है, प्लूरल प्रोनाउन ही यूज करना है, क्योंकि आपको जो सेंटेंस है वो आइडेंटिफिकेशन दे रहा है। उसके बाद चौथा है, द टीम टूक देयर पॉजिटिव और फॉर टूक देयर पोजीशन फॉर फील्डिंग, तो जो टीम है वो देयर आ गया टीम के बाद, टीम के लिए देयर जो है वो पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है, इसलिए आपको क्या करना है, इसके लिए प्लूरल जो प्रोनाउन होता है उसका यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 5 में है, द हिर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, अर्थात जो गायों का झुंड है वो कहाँ चल रहा है, ग्राउंड में, तो ये आपको यहाँ पर इज दे दिया गया है, इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको इज दे दिया गया है तो सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज करना है और सिंगुलर ही वर्ब का यूज करना है। आशा करता हूँ कि आपको जो कलेक्टिव नाउन है वो भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस ऑफ यूज टू, अगर यूज टू कहीं पर दिख जाए आपको सेंटेंस में तो उसके कैसे बने हुए,
तो एग्जांपल दिया गया जैसे कि आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, यूज डंट आई और डिडंट आई। तो इसमें अगर आप यूज डंट का यूज नॉट ही करेंगे तो भी सही हो जाएगा, और डिडंट करना चाहेंगे आप तो वो भी सही हो जाएगा। जैसे कि आप परिभाषा देखेंगे कि पास्ट रूटीन एक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय बोथ यूज टू एंड सिंपल पास्ट टेंस। अर्थात जो पास्ट की एक्शंस होती है, एक्टिविटीज़ होती है, गतिविधियाँ, उनको हम या तो सिंपल पास्ट टेंस के द्वारा या फिर यूज्ड टू एज है एक्सिलरी वर्ब का यूज करके भी हम उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो इन क्वेश्चन टेक वी कैन यूज एदर यूज्ड और डिड। इसलिए हम जो क्वेश्चन टेक बनाते हैं उसमें हम या तो यूज्ड का प्रयोग कर सकते हैं या फिर डिड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक पॉइंट दिया गया है कि इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द क्वेश्चन टेक डिपेंड ऑन द मूड ऑफ द सेंटेंस। अर्थात एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन टेक का जो प्रोनाउन या फिर हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिपेंड करती है किस पर, क्वेश्चन के मूड पर। जैसे कि आपको हिंदी में भी लिखा गया है कि इम्पेरेटिव वाक्यों में वाक्य के मूड पर सेंटेंस निर्भर करता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया गया शट योर माउथ, वॉन्ट यू या फिर कैंट यू। उसके बाद नेक्स्ट है प्लीज हेल्प मी, वुड यू। उसके बाद है हैव सम कॉफी, वुड यू। उसके बाद नेवर एवर गो देयर, तो विल यू। उसके बाद पांचवा है लेट मी गो नाउ, वुड यू। उसके बाद छठा है लेट अस गो, शेल बी। तो वुड इज यूज्ड इन पोलाइट रिक्वेस्ट सी मॉडल्स। अर्थात जो वुड होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हमेशा ही वुड का प्रयोग करते हैं। आप मॉडल देख सकते हैं, अभी हमने मॉडल नहीं पढ़ा है लेकिन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको इसके बावजूद भी कुछ डाउट रहता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपका आंसर दे दूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही काफ़ी।